बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डीएन टीवी। हल्का N81 की बात आज हम करने जा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन जिला कौंसिल चौधरी मजहर क्यूम नारा साहब। उनसे कुछ बातें करते हैं और उनसे पूछते हैं। बड़ा शोर सुना है, माजी में क्या हुआ वो आपके सामने है। हम आगे चलते हैं, अब उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, हल्का N81 की बातें बड़ी सुनने में आ रही हैं और सबसे बड़ी अहम बात यह है, आप ये कहते हैं कि आपके साथ धांधली हुई है। आप सीजनल सियासतदान हैं और आपके जो मुखालफ उम्मीदवार हैं वो हल्के में भी नहीं आए, उनके वोटर सपोर्टर्स भी नहीं रहे, उनके यहाँ तक उनके पोलिंग एजेंट्स भी नहीं थे, तो फिर आपके साथ धांधली किसने की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारूक साहब, असल में एक तो ये है कि हम इलेक्शन लड़ते रहे हैं, हम अपना इलेक्शन लड़ रहे थे और वो सिर्फ मनसूबा बंदी धांधली कर रहे थे। ये धांधली सिर्फ नौशहरा विरका में नहीं हुई। मेरा ये चैलेंज है और मैं बहुत दफ़ा पहले भी अखबार वालों में कह चुका हूँ कि पूरे गुजरांवाला का कोई भी हल्का खुला लें, ये धांधली हुई है। ये प्रेजाइडिंग अफसरों ने की है, ये असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ने की है और ये बड़े लेवल की धांधली हुई है। हम वोट मांगने के जाने लगे हुए थे, ये 40 फार्म पहले तैयार कर चुके थे और इनका वतीरा ये है कि ये चोरी करने का मनसूबा बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि चोर चोर चोर, ये दूसरे को चोर चोर कहते हैं और उसको उसकी तरफ लगा देते हैं, अपना ये चोरी का काम करते रहते हैं। इन्होंने 8 तारीख से पहले ही 40 फार्म हासिल किए हुए थे, पैसों से किए थे, सिफारिश से किए थे, किस तरह किए थे। और उस दिन इन्होंने इतनी गैदरिंग उधर पोलिंग स्टेशनों पे कर दी, या इन्होंने जो आरओ के दफ्तर से उधर इन्होंने इतना शोर मचाया कि इनका वतीरा ही शोर मचाना है, एहतजाज करना है, झूठा एहतजाज करना, जैसे चोर मचाए शोर। तो इन्होंने वो 40 फार्म तैयार किए हुए थे, 45 वो नारा फीड साहब, हुए। आप किस तरह से कह सकते हैं ये लोग अपने घरों पर नहीं आए? प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है इस दफा तारीख में जजेस के बजाय असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के लोग लगाए गए हैं, वो आपकी गवर्नमेंट के थे। आपकी जो है निगरान गवर्नमेंट मोहसिन नकवी साहब आपके थे, जो जरदारी साहब के जो है वो राह रास्त राइट हैंड क्या कहा जाता है उनको। तो अब किस तरह से उन्होंने धांधली कर ली? उनके ऊपर छापे थे, FIR थी, वो घरों से भागे हुए, 8 माह से वो घरों से भागे हुए, वो किसके साथ मिलकर धांधली करते थे? असल में बात यह है कि निगरान गवर्नमेंट हमारी नहीं थी, ना जरदारी साहब की थी। अगर आपकी बात या इनकी बात मान ली जाए तो जरदारी साहब तो हमारे नहीं थे ना, हम तो नून लीग के थे। ये एक बड़ी मुनज़्ज़म, बड़ी हाई लेवल पे ताली हुई है। इसका आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। जैसे आपने देख लिया 81 हल्का खुला है, उसमें देख ले। फैसलाबाद रजब बलोच वाला खुला है, उसमें देख ले। लोधरा एक खुला है, उसमें देख ले। एक उधर जड़ा वाला में MP का हल्का खुला है। तो हर जगह धांधली साबित हो रही है। ये इन्होंने रिजल्ट फीड किए हैं, वोट भी नहीं है इनके थैलों में। इन्होंने 40 फार्म के जरिए धांधली की है और बड़ी मुनज़्ज़म धांधली हुई है। ये आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा सबको। तो मेरे ख्याल में तो बड़ी ज़बरदस्त धांधली हुई है। अच्छा सर, आपके हल्के में बड़ी रूमर्स फैल रही हैं, बड़े अफवाहों का बाजार गर्म है कि नारा बरादरा ने एक मोटी रकम दी है और जिसके बदले में उनको ये रिजल्ट्स उनकी मर्जी के मिले हैं। इसमें कितनी सदाकत है? इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये तो हम पुराने बदनाम हैं, लेकिन ना हमने कभी पैसा दी है, ना पैसे का काम करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पे तवक्कल करके चलते हैं और आवाम की खिदमत करते हैं, और हमें अल्लाह की रहमत पे और अपनी खिदमत पे उम्मीद होती है। और अल्लाह के फजल करम से देखो ना कि 2002 में हमने आज़ाद जीते, उस वक्त भी हमने पैसे दिए। 2005 में भी हमने इनको शिकस्त दी, तहसील लाजमी में गवर्नमेंट के खिलाफ आज़ाद जीते। 2008 में भी हमने इनको शिकस्त दी, आज़ाद जीते। 2013 में भी हम जीते, 18 में भी जीते। तो ये तो शोर डालते रहते हैं, पैसे पैसे पैसे। ना कभी पैसे दिए हैं, ना पैसे इसी के लिए रखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से जीते हैं और अवाम के प्यार से, मोहब्बत से 24 घंटे अवाम की खिदमत करते हैं। हम तो तवक्कल करते हैं अल्लाह पे और अवाम की खिदमत पे। अच्छा नारा साहब, आप ये बताएं कि आप पर बड़ी मुश्किलात आई हैं, आप पर नए केसेस भी बनाए गए हैं आपके दौरे हुकूमत में भी, और उसके बाद भी आप पर बड़ी मुश्किलात आई हैं, FIRs भी हुई हैं, बड़ा कुछ हुआ है। तो आप मियाँ नवाज शरीफ साहब को छोड़ क्यों नहीं देते? खत्म करें ये असल मामला। में फारूक साहब बात यह है कि हम मियाँ नवाज शरीफ के साथ बाद में हैं, हम पहले पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान की तरक्की के साथ हैं, पाकिस्तान की मजबूती के साथ हैं। क्योंकि हमारा ये ईमान है, हमारा ये यकीन है कि अगर पाकिस्तान है
पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान मजबूत होगा तो पाकिस्तानी हम मजबूत होंगे। छोटी सी उम्र में बहुत सारे लीडरान से मुलाकात का मौका मिला है, लेकिन लीडर स्टेज पे आंसू गिराते हैं, अंदर जाकर गीगलियां लगाते हैं। लेकिन एक मोहम्मद मियां नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हमने ऐसे देखे हैं कि जिनके अंदर पाकिस्तान का दर्द है, गरीब का दर्द है, मजदूर का दर्द है, जिम्मेदार का दर्द है, और हम इसलिए उसके साथ खड़े हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वाहिद लीडर हैं जो पाकिस्तान को मजबूत कर सकते हैं और पाकिस्तान को रोशन कर सकते हैं और पाकिस्तान की तरक्की है। इसलिए हम तमाम तर तकलीफें बर्दाश्त करके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। अच्छा, आप ये समझिए कि आपकी गुजरांवाला की एक बड़ी अहम सीट जो खुर्रम दस्तगीर खान साहब की थी, वो हार गए हैं, उसकी क्या वजह समझते हैं आप? उसमें भी धांधली हुई है। ये सोशल मीडिया में आपने देखा नहीं कि उनके पास बैग है वोटों के और वो मोरे रेडियो पे लगा रहे हैं। खुर्रम साहब को, गुजरांवाला का जो भी हल्का, मैं आपके वसादत से इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि गुजरांवाला के हल्के खोलें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी हल्का खुलेगा उसमें नून लीग कामयाब होगा। ये मुस्लिम लीग का किला था, किला है, किला रहेगा। और आपने सोशल मीडिया पे देख लें, खुर्रम साहब के पास बड़े नहीं, सबूत अब हैं। आपके किले में दरार नहीं पड़ चुकी? नहीं, इंशाल्लाह नहीं दरार पड़ेगी। तो ये जो पीटीआई के लोग जीते हैं, हमारे याफ्ता लोग जीते हैं, उन्होंने दरार डाली नहीं है? नहीं, ये पीटीआई के लोग जीते नहीं है। अगर जीते हैं तो उनको कहो कि इलेक्शन कमीशन को लिख के दें कि आओ हमारे हल्के खोले। टीवी बैठ के कहते हैं कि हमारे हल्के खोलो, हल्के खोलो, हल्के खोलो, उधर स्टे ले जाते हैं। देखो ना, हमारे वाले देख लो कि ये टीवी बैठ के इनकी सारी क्यादत कहती है कि हल्के खोलो, हमारे साथ धांधली हुई है, हमारे साथ धांधली हुई है। तो उधर जब हमारे गिनती के ऑर्डर हुआ तो ये हाईकोर्ट स्टे लेने चले गए। इधर आए, फेस करें, आगे अपनी गिनती करवाएं। जिस हल्के में भी उनका जी चाहता है आए। मैं अपने दोस्त कुलीग को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकर अंगूठा लगाएंगे, दस्तखत करेंगे कि आओ इकट्ठे बैठ के गिन लेते हैं, गिनती कर लेते हैं और इंशाल्लाह नून लीग जीतेगी। अच्छा नारा साहब, एक बड़ी अहम बात है जो आपने भी दौरान कैंपेन जो है उसको फेस भी किया होगा, नौजवान नस्ल जो है वो पीएमएलएन से खाइफ क्यों है? इसकी असल वजह क्या है? असल में खाइफ नहीं है, ये हमारी बदकिस्मती है पाकिस्तान की और हमारी नस्ल की। एक नस्ल इमरान खान ने बदतमीज कर दी है और गुमराह कर दी है। वो तो कहते हैं हमने शऊर दिया इनको। नहीं, क्या शऊर दिया? शऊर दिया है, देखो, वो अपना बात- हक मांगते हैं, देखो- वो अपनी बात करते देखो हैं। क्या हक मांगते हैं कि वो कहते थे मुझे अमेरिका निकाला, फिर बाद में अमेरिका में उन्होंने वकील हायर किए कि अमेरिका में हमारी लॉबी करो, फिर अब अमेरिका को रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि हमें आओ बचाओ। यार ये क्या शऊर है? शऊर तो नहीं है ये तो बदकिस्मती कही जा सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है अपनी नौजवान नस्ल से कि यार कुछ खुदा का खौफ करो। ये फितना है, ये दज्जाल से पहले दज्जाल है। तो इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा। ये हमारे नौजवान नस्ल को उसने वर्गलाया है और इंशाल्लाह ये ठीक होगा। नहीं, लोगों का तो ये कहना है कि आपने हाथ पांव बांध के जो है पीटीआई को मैदान में उतारा, आपने उनका नहीं, मुकाबला नहीं कर सके। 18 में हमारे साथ क्या हुआ था? आपने तो इलेक्शन कैंपेन तो की थी, आपने जलसे भी किए थे, नहीं, आपने कैंपेन आपके जो है तो polling कैंपेन agents इन्होंने थे। की है। हमने कहा था 9 मई का वाक्य करो, ये हमने नहीं कहा था ना। देखो ना, कोई आज तक जब से मैंने होश संभाली है या आपने संभाली है, ऐसा वाक्य होया है इनके मुल्क के शोधा की जो याददाश्त थी वो तोड़ी, कोर कमांडर उसको आग लगाई, ये हमने कहा था, ये नून लीग ने कहा था, ये इन्होंने खुद किया तो उसका भुगते। सर उसमें तो जो लोग हैं वो फुटेजेस में भी आ चुके हैं, वो नॉमिनेट भी हो चुके हैं, जो उसके सराउंडिंग जो पूरी एक जमात को आप दीवार के साथ लगा रहे हैं, वो नहीं, क्यों लगा रहे हैं? नहीं नहीं, ये सारे ही हैं उसमें। कौन नहीं है उसमें? जो नहीं है सवेरे इंक्वायरी भुगते। अदालतें हैं पाकिस्तान की, आज़ाद अदालतें हैं, आज़ाद सारे महकमे हैं, आए आके अपनी इंक्वायरी कराएं, फारग हों। आपके रिसेंटली गुजरांवाला में इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट के बाहर रिजवान मुस्तफ़ा सयान को जमानत होने के बावजूद गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं, लेकिन देखो ना, जमानत तो डकैत भी लेते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं कि एक बंदा वारदात करता है और इतनी बेहाना वारदात करता है, वो आगे अदालत से जमानत ले ले। मैं समझता हूँ वो अच्छा नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। लेकिन जुर्म भी तो देखे ना कि यार हमारे कैंट पे हमला किया, हमारी फौज पे हमला किया, जो हमारी पाकिस्तान की दफा करती है, जिसकी वजह से अल्लाह के फजल से हमारी इस्तें महफूज है, हमारा मुल्क महफूज है। हम रात को सोते हैं, वो बॉर्डरों पे शाते देते हैं। यार वो तनख्वाह के लिए तो नहीं करते, वो जज्बे से करते हैं। तो ये किसी नूली के बंदे ने तो नहीं मशवरा दिया कि जाओ जाके कैंट हमला करो या कोर कमांडर उसको आग लगाओ। ये उन्होंने खुद किया, अपना अमल को भुगत रहे हैं। हमने तो नहीं कहा। हमने जेलें भुगती हैं बेकसूर, अल्हम्दुलिल्लाह बेकसूर होकर हंसते जेल गए हैं, हंसते जेल से आए हैं। तो ये यार जुर्म करके भी रोते जा रहे हैं, रोते अच्छा, जा रहे हैं। आखिरी सवाल, मरियम नवाज साहिबा पंजाब की पहली वजीर आला बन चुकी हैं और उनके चचा वजीर आजम पाकिस्तान बने हैं।
वोट तो नवाज शरीफ को मिला, तो फिर आपकी पूरी जमात ने नवाज शरीफ साहब को दीवार के साथ क्यों लगा दिया? नहीं, नवाज शरीफ साहब को दीवार के साथ नहीं लगाया। नवाज शरीफ साहब की सेहत भी इजाज़त नहीं देती और नवाज शरीफ साहब कायद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। सब फैसले उनकी मर्ज़ी से ही होते हैं। वो हमारे सरपरस्त हैं। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, वो हमारी सरपरस्ती करते रहें। इंशाअल्लाह मरीम साहिबा हमारी जो चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान हैं, इंशाअल्लाह वो नौजवान हैं और उनमें काम करने की ताकत है, विज़न है। वो नवाज शरीफ साहब की शकील हैं, उनकी बेटी भी है और साथ साथ उनकी शकील भी हैं। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा पंजाब को चलाएंगी और मेरा ख्याल है कि तमाम रिकॉर्ड तोड़ेंगी इंशाअल्लाह। इतनी अच्छी डेवलपमेंट होगी, इतना पंजाब में बहुत शुक्रिया आपका।